चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो कोई भी नंबर होगा तो वो हमारा नंबर सिस्टम में आता है। जैसे हमारा नंबर सिस्टम होगा वो हमारे 2 टाइप्स के, उसमें हम 2 टाइप देखेंगे, जैसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर होता है वो आयोटा होता है, ठीक है। पर हम इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पढ़ते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो हम उसको लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 आपने बचपन में पढ़ा होगा। ऐसे हम ये सारे हमारे कौन से होते हैं? रियल नंबर, ठीक है। तो आइए देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेशनल रियल नंबर और एक इरेशनल। इरेशनल नंबर में कौन से होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब पता है ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो जो ख़त्म नहीं होता है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और जो कोई रिपीट नहीं होता है वो हमारा नॉन रिपीटिंग। जैसे एग्जांपल के लिए हमने पाई को हम लिख सकते हैं 3.2145 एंड 0.6789 करके, ठीक है। तो वो हमारे इरेशनल आपको याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं और जो रिपीट नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर होती हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0। आगे हमारा रैशनल भी 3 टाइप्स का होता है, जैसे फ्रैक्शंस, इंटीजर एंड टर्मिनेट। तो फ्रैक्शन आपको पता है हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5/7, 9/7, कोई भी नंबर जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं वो हमारा फ्रैक्शनल हो गया। अब हमारा इंटीजर भी हमारा हो सकता है। कैसे हो सकता है? p/q के फॉर्म में। जैसे मान लो ये हमारे इंटीजर है, -3, -2, 1, ये हमारे इंटीजर है। आप क्या इसको अपॉन 1 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए? ये भी हमारे इरेशनल नंबर बन गए, ठीक है। तो हमारे इंटीजर भी क्या होता है? रैशनल नंबर बन गए। अब हमारा है टर्मिनेट डेसिमल, मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 2.4 है, ये ख़त्म हो गया। बट अगर हम इसको पॉइंट को हटा के 24/10 लिख सकते हैं, तो ये हमारे टर्मिनेट डेसिमल भी हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो जो रैशनल नंबर की एक और टर्म है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आइए हम कैसे समझते हैं इसको, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को। जैसे हमारी एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा x इक्वल टू 0.6666, मतलब ये रिपीट हो रहा है और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? x इक्वल टू 0.6 की बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग है तो इसको हम बार में लिख सकते हैं।